नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट है डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, तो ये जो आपके पास है x1 x2 xn क्या मार्कोव चेन है, तो ये जो xn है दिस इज अ मार्कोव चेन, ठीक है। ऑन स्टेट स्पेस आपका है 1 2 3 विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0 0 1, ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये कह रहा है आपसे कि ओके सो चलिए t is infimum n more than equal to 0 given xn is equal to 3, ठीक है। is the time of absorption at 3, अच्छा is time of absorption of state 3 at 3 state 3, तो पूछ क्या रहा है, सो टाउ 1 क्या होगा, सो द क्वेश्चन इज, सो यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द टाउ 1। टाउ 1 को डिफाइन किया है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्स नॉट बराबर 1, मतलब कह रहा है अगर टाइम, अगर मान लो कि ये एक्स एन में एन टाइम को रिप्रेजेंट, मतलब इंडेक्स जो है ना वो बता रहा है किस टाइम पे है, तो इनिशियली टाइम 0 पे स्टेट 1 में है, तो पूछ रहा व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम टू गेट ऑब्जर्व्ड एट स्टेट 3, मतलब 1 से स्टार्ट करके 3 में एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं इसका अगर ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 जा सकता है, 1 से 2, फिर 1 से 3, ठीक है ना। 1 से 1 जा सकता है, 1 से 2, 1 से 3 जा सकता है, हाँ ये भी है, सब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। फिर 2 से 1 आ सकता है, 2 से 2 एंड देन 2 से 3 भी, ये सी 1/3 है। एंड फिर 3 से सिर्फ 3 पे जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये है, इसको इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम टू गेट absorbed at state 3 starting from state 1, बताओ। तो बताओ मुझे, ये सोचना है आपको कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना ये, चलो ठीक है अभी ऐसे देख लो। सो इट इज एक्सपेक्टेड टाइम कि ये 1 से स्टार्ट करके 3 पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब ये सोचो कि कितने स्टेप में एब्जॉर्ब हो सकता है, मिनिमम कितना स्टेप लगेगा, फिर ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, सोच सकते हो। 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है, अच्छा मान लो 3 पे पहुंच गया, तो क्या वो वापस आ सकता है दूसरे 1 पे, नो सर। तो मतलब 3 पे पहुंच गया तो एब्जॉर्ब हो गया, 3 के बाद वो 3 पे ही रहेगा और बाहर कहीं नहीं जा सकता, तो तुम्हें 1 से 3 पे पहुंचना है। सो 1 से 3 हम कितने स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, तेरा एक क्वेश्चन ऐसे गेट में था कि इसमें 0 से स्टार्ट कर रहा था, उसमें 1 पे पहुंचने का था। हाँ हाँ, तो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछा था एक्चुअली कि व्हाट इज द उसमें प्रोबेबिलिटी, probability, हाँ। है ना, वहाँ प्रोबेबिलिटी था कि 1 से 3 में जाने की क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है। सर इसमें एक ज्योमेट्रिक चेन बन जाएगा, क्योंकि 1 से 1 1 से 1 1 से 1 बार बार जाके फिर उसमें लास्ट में 1/3 का वो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/3 का। जी जी, है ना। देखो भाई तुम बताओ, तो जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये जो बोला है ना एक्सपेक्टेड टाइम, टाइम मतलब ये टाइम कहीं ना कहीं इंडेक्स को बता रहा है, ये इंडेक्स टाइम जो है ना इंडेक्स है, मिनिमम एन फॉर विच, ये क्या है इन्फिनिमम, मतलब मिनिमम एन सच दैट एक्स एन इज टी, टाइम एन पे स्टेट 3 में पहुंच जाए, ये कहना चाह रहा है।
तुम बताओ भाई मधु, 1 से स्टार्ट करके कितने स्टेप में 3 पे पहुंच सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटी है? 1 स्टेप में भी पहुंच सकते हैं। हाँ 1 स्टेप पे पहुंच सकते हैं, 1 से 3 सीधा चला जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक स्टेप में वो 3 पे पहुंच जाए? टाउ लिख देता हूँ तब। 1/3। तो एक स्टेप में 3 पे पहुंचना है तो 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 स्टेप में 3 पे पहुंच जाए? अब 1 से 3 जाना है 2 स्टेप में, 1/9। कैसे पता आपको? 1/3 into 1/3। तो इसमें 2 रास्ते हैं, अब 1 से 1 पे जाएगा, फिर 1 से 3 पे जाएगा, या 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। ये 2 रास्ते ना, और कोई रास्ता है? हमें 1 से जाना है 3 स्टेप में। अच्छा इन्फिमम लिया ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम n फॉर विच xn इज 3। ओके तो मिनिमम n लेना, मतलब 3 पे पहुंच गए तो अब वापस घूमना नहीं है, 3 पे बस पहुंचना है पहले। तो ये 2 रास्ते हैं यहाँ, तो चेक करो। तो x टाउ बराबर 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर 1 से 3 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 कितना होगा? 1/9 प्लस 1/9, तो वैसे तो 2/9 दिख रहा है मुझे। चेक करो, टाउ बराबर 3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये 2/3 स्क्वायर काइंड ऑफ ऐसा। अब 3 स्टेप में जाना है, 1 से 3 स्टेप में 3 पे पहुंचना है, क्या क्या रास्ते हैं सोचो? सर एक बार है कि 1 पे 2 बार घूम के फिर 1 से 3 पे हाँ चला सर। जाए। और सर एक बार 1 से 2 पे जाके फिर एक बार घूमेगा फिर 3 पे जाएगा। इसके 2 मेथड, एक और अप्रोच बता दूंगा, दूसरा अप्रोच भी है। 2/27। तो यहाँ 3 स्टेप में जाना ना, तो एक तो ऐसे कि 1 से 1, 1 से 1, फिर 1 से 3 पे जाए, या फिर 1 से 2, 2 से 2, फिर 2 से 3 चला जाए। कितने, 1 2 3 स्टेप लग रहा है ना। फिर एक है कि और क्या हो सकता है? सर 1 से डायरेक्ट 3 पे जाके 3 बार नहीं घूमे नहीं, तो ये वो भी नहीं कर तो सकते। 1 से अगर 3 पर डायरेक्ट चले गए तो एक स्टेप में ही चले गए, ये मिनिमम n कह रहा, तो वो वहाँ n1 हो जाएगा उस केस में, टाउ 1 हो जाएगा उस केस में। 1/2/2/1/3। मतलब 3 पे पहली बार पहुंच गए, दैट्स ऑल, हमें 3 पे घूमना नहीं है। तो 1 से 2, 2 से 1, 1 से वापस 3। हाँ ये भी एक रास्ता है, राइट। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 1 आएंगे, फिर 1 से 3 चले जाएंगे। मतलब 3 पे मिनिमम n लिया ना, स्मॉलेस्ट n दैट xn इज 3, तो एक बार 3 पे पहुंच गए तो दैट्स ऑल, देन यू डोंट हैव टू कंसीडर अगेन 3 पे बस। 1 1 2 3। हाँ 1 1 1 1 2 3 भी आएगा, 1 से 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे मतलब। 1 से 1, फिर 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है। ये रास्ते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 4/27 आ गई है सर। 4/25 27। कैसे आएगा? 27 7 अच्छा मतलब 27। 3 का क्यूब ना। हाँ 3 ओके का। तो कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम? ये 2²/3 का क्यूब, यहाँ 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 0/3 की पावर 1, इज इट द वे? मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, एक ये तरीका है, एक और तरीका है, तो एक और तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाउ इज इक्वल टू 4? तो 4 स्टेप में 1 से 3 पहुंचना है। सर जैसे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया कि 3 पे वापस लूप क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब इन्फिमम का रोल क्या हो रहा है? इन्फिमम कहना चाह रहा है कि द स्मॉलेस्ट n फॉर विच xn इज 3। सो मान लो जैसे आपने कहा 1 से 3, फिर 3 से 3 कहा, तो एक्चुअली 3 पे तो वो एक स्टेप में ही पहुंच गया, फिर आप कह रहे हो 2 स्टेप में भी पहुंच सकता है, तो 1 और 2 में मिनिमम कौन सा है? 1 ओके लेना ओके हमें। ओके समझ गया। सो लाइक x1 इज ऑल्सो 3, x2 इज ऑल्सो 3, काइंड ऑफ ऐसा अगर समझाएं हम। सो टाइम एक स्टेप में, या फिर उसके बाद तो मिनिमम वाला कंसीडर करना है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फर्स्ट एंट्रेंस एट 3 कहना चाह रहा है। तो यू टेक स्मॉलेस्ट n फॉर विच xn इज 3, सो फर्स्ट एंट्रेंस एट 3 आपको टाइम कंसीडर करना है, वो t है। तो इसका अगर इस पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ऐसा आएगा, 2 की पावर 3/3 की पावर 4, एंड दिस इज द पैटर्न व्हाट वी गॉट। सो हमने पीएमएफ निकाल लिया टाउ का। टाउ का जो पीएमएफ निकल के अभी आया है, अच्छा पीएमएफ है सच में, समेशन करके देखते हैं, 1 होना चाहिए इसका मतलब। सो 2 की पावर जो हमने ऑब्जर्व किया है, कि एक बार चेक करते हैं ये पीएमएफ बनाएगा। मान लो टाउ इज इक्वल टू n है,
तो ये होना चाहिए 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या इसका समेशन बनाएगा? कोई चेक कर लो एक बारी, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? सीरीज का सम निकाल के देखो, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्या ये 1 आएगा? यस और नो। अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। सो इज इट अ PMF? अच्छा ज्योमेट्रिक बता रहे थे ना वो, ठीक है ज्योमेट्रिक है तो सही है, हाँ ज्योमेट्रिक बन जाएगा ना, वो ऑलरेडी बता रही थी। सो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 2/3 की पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही दिख रहा है ये ज्योमेट्रिक है, तो आंसर इज यस, ये होगा ऑब्वियसली 1, क्योंकि ज्योमेट्रिक हो गया ना ये। p इंटू क्यू की पावर n माइनस 1, ये नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, वो वाला केस है, तो ज्योमेट्रिक आ गया। अब आपको इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लेना है। तो ज्योमेट्रिक नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो पूछा है हमसे, मतलब मैं टी एक्चुअली टी के लिए कर रहा था, मैं टाउ लिख दिया था, हम लोग टी के लिए कर रहे थे, तो ऐसा समझ लो टी के लिए हम लोग कर रहे थे, क्योंकि टाउ तो अलग है ना। सो लेट्स से ये टी है अभी के लिए, ठीक है, मतलब ये कंसिडर करते हुए, तो टाउ तो एक्सपेक्टेशन है ना, टी था अभी। तो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी गिवन, मतलब ये हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है शुरू से ही, तो ये समझो कि गिवन x नॉट बराबर हम लोग 1 लेके कर रहे थे, मतलब मैंने ये पहले अज्यूम कर रखा है ना। सो ये हमने शुरू में ही अज्यूम कर रखा है, इफ़ यू सी केयरफुल्ली। सो हमने ये कंसिडर किया है इफ़ x नॉट इज़ 1 देन, मैं ये तब निकाल रहा था, तो गिवन x नॉट ऑलरेडी हमने ले रखा है, सब में गिवन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये इसका एक्सपेक्टेशन, ज्योमेट्रिक का एक्सपेक्टेशन कितना होता है? नंबर ऑफ 1/p p। सो p आपका कितना है? ये p था ना, 1/3। तो आंसर है 3 आ गया। ठीक है जी, वही बताओ जिनका डाउट है, मधु समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। सो एक तो ये तरीका है, हाँ सर। दूसरा तरीका भी है एब्जॉर्प्शन का। सो दिस इज वन ऑफ द वे, एंड द सेकेंड वे ये होता है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स से आ जाता है। ये एक तरीका हो गया, हमने टी का PMF निकाला, एंड देन आफ्टर टी का PMF निकालने के बाद, तो ये PMF टी है अंडर x नॉट, अंडर है ना, आप यहाँ समझोगे तो हमने लिखा है PMF ऑफ टी अंडर, अगर एग्जैक्ट सेंस में लिखूँ, गिवन x नॉट इज 1, इसके लिए निकाला ना हमने, अज्यूम किया है कि टाइम 0 पे 1 पे है, सो इसके साथ हमने निकाले थे। सो दूसरा तरीका क्या है? सेकेंड वे इज, हम लोग क्या करते हैं, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एक अप्रोच होता है, ठीक है ना, सो उससे करते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 पे ऑब्जर्व कराना है 1 से स्टार्ट करके, है ना। सो 3 पे ऑब्जर्व कराना है 1 से स्टार्ट करके, सो एटलीस्ट एक स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू टेक एटलीस्ट 1 स्टेप, मतलब एक स्टेप तो कम से कम लगेगा ना 3 तक जाने में, 1 से स्टार्ट होके। सो 1 स्टेप, मिनिमम 1 स्टेप वी हैव टू कंसीडर। तो इसका एक ट्रिक ये है, तरीका ये है कि यू कैन राइट τ1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 τ1 प्लस 1/3 τ2 प्लस 1/3 τ3। दूसरा लिखोगे, सो τ2 बराबर 1 प्लस 1/3 τ1 1/3 τ2 प्लस 1/3 τ3। नेक्स्ट होगा τ3 इज इक्वल टू 1 इंटू τ3। आपको ये समझ आ रहा है? अच्छा, चूंकि 1 से हम एक स्टेप में 3 पे जा सकते थे, इसलिए 1 प्लस किया था, 2 से भी 1 स्टेप में जा सकते थे, 3 पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमने काइंड ऑफ 0 लिया है, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है ना टाइम, यहाँ पे इन्फीमम लेना है। सो अगर 3 पे है तो वो 3 पे ही रहेगा। ये आप लोगों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। एंड यहाँ हमें क्या करना है, τ3 पे ऑब्जर्व करवाना है ना। सो
इट शुड गेट एब्जॉर्ब्ड एट टाउ 3, मतलब 3 स्टेट पे एब्जॉर्ब हो जाना है। सो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑब्जर्व जब हो जाना ना, तो इसमें क्या करना होगा हमें, सिंस वी वांट है ना कि 1 से स्टार्ट होके 3 पे ऑब्जर्व होना है, तो टाउ 3 को 0 करना होगा। अच्छा, निकालना क्या है, टाउ 1। टाउ 1 की जो वैल्यू आएगी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 1 इट विल बी एब्जॉर्ब्ड एट स्टेट 3। सो टाउ 3 की वैल्यू 0 रख दो इन तीनों में, तो भाई ये तो जरूरत है नहीं इसकी, इन दोनों में। तो आप टाउ 1 निकाल सकते हो, क्या टाउ 2 निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करो, टाउ 3 को 0 रखो। टाउ 3 0 क्यों रखा मैंने, क्योंकि हमें 3 पे एब्जॉर्ब कराना है, तो इसलिए टाउ 3 को 0 रख दिया। एंड देन आप सॉल्व कीजिए टाउ 1 टाउ 2। एक ट्रिक है, आप इसका थ्योरी भी जान सकते हो, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो इससे टाउ 1 की वैल्यू निकालो, देखो क्या आती है। सो ये तो 0 रख दोगे, सॉल्व करो भाई, ये 3 ही आएगा, क्योंकि आंसर 3 आया ना, 3 ही आएगा। अब क्रॉस चेक करो, टाउ 1 और टाउ 2 इक्वल आ जाएगा। दोनों 3 आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर क्या आया, एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू गेट एब्जॉर्ब्ड एट स्टेट 3 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 1। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू गेट एब्जॉर्ब्ड एट स्टेट 3 स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट 2। तो दोनों में आंसर तो सेम ही रहेगा। टाउ 1 ये इक्वल टू टाउ 2 आया, तो उससे आप 3 कैसे लिख दिए, सॉल्व करो ना। इक्वेशन सॉल्व करो। अच्छा, इससे नहीं आया, टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 आया। ओह एक मिनट, तो यहाँ से टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ, अच्छा पुट करो ना, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आप दोनों को सॉल्व किए, क्या आया, टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 आ गया ना, तो इसको Yes, sir. रख दो, किसी एक में रख दो, पुट कर दो पहले वाले में ही, तो आ जाएगा। पहले वाले में टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 रख दो, फिर क्या आता है देखो, और टाउ 3 ऑलरेडी 0 है, आ नहीं जाएगा, करके देखो, उससे आ जाएगा। ठीक है, बाकी और भी तरीके से जैसे आप लोग जानते होंगे। सो Okay, okay. तो आपका डाउट होगा ना, अब नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सर आप टाउ 1 टाउ 2 की वैल्यू कैसे लिखे, थोड़ा समझ नहीं आया। अभी हमने चलो टाउ 3 को 0 रख दिया, तो क्या बनता है, टाउ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, नहीं सर, आप इक्वेशन कैसे बनाए, ये इसके टाउ 1 और अकॉर्डिंग, टाउ 2 का। ये 1/3 टाउ 1, 1/3 टाउ 2, 1/3 टाउ 3, ठीक है। अब ये 1 क्यों 1 रखा, प्लस क्योंकि 1 से स्टार्ट होके अगर हम जाएंगे तो 3 पे कितने स्टेप लगेगा मिनिमम, 1 स्टेप ना, एक से ज्यादा ही स्टेप होगा। सो दैट्स वाई T1 विल बी मिनिमम 1, तो इसलिए 1 से हमने स्टार्ट किया। सेम फॉर द T2। टाउ टाउ 3 में हाँ 1 प्लस क्यों लिखे? नहीं, 1 क्यों नहीं किया टाउ 3, क्योंकि 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे पहुंचने में कितने, वो तो 3 पे है ही ऑलरेडी, तो कितना टाइम लगेगा। सो इट इज ऑलरेडी ऑन 3 ना, तो 3 पे है ही, तो टाइम 0 टाइम में पहुंच जाएगा, 3 से 3 0 स्टेप में, ओके सर, 0 मुझे स्टेप में पहुंच जाएगा। यहाँ मिनिमम 1 स्टेप चाहिए 1 से 3 जाने में, ये 1 स्टेप चाहिए मिनिमम 2 से 3 जाने में, 3 से 3 जाने में 0 स्टेप चाहिए, क्योंकि 3 पे ऑलरेडी है वो, ये चीज़ है। नेक्स्ट पर्सन के जो डाउट है, तो
हाँ अच्छा, किसी और नेक्स्ट डाउट्स है ना? सर हाँ, क्या सर डाउट? हमने क्वेश्चन डाला था। जी जी, इसमें क्या दिक्कत है? ये जो क्वेश्चन आपका है क्या है कि x जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा, ये वाला? जी सर जी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सही। t जो है प्रोडक्ट xi है, इसकी पावर 1/n, ऐसा? जी, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा अपान ई का। i फ्रॉम 1 to n, तो क्या प्रूव करना है? जी सर। अच्छा, सो दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मतलब तो आसान नहीं है ये प्रूव करना। चलो ऐसे ही हम बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों तरफ लॉग लगा दो तो क्या होगा? तो अगर मैं लॉग टी कर दूं तो क्या आएगा यहाँ से? यस सर। ये बनेगा? ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? मतलब ऐसे ही देख लो, अगर मैं ऐसे, ये तो मैं प्रूव करना है ना, ये हमें प्रूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना? सो ये हमें, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया लॉग टी, या ऐसा समझो कि मुझे ये जानना है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ठीक है? जैसा समझते हैं कि मुझे ये जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑप्शन है ना, मान लो मुझे नहीं पता कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो मुझे ये जानना है। तो अभी मैंने लॉग टी कर लिया। अब इसका नाम अगर मैं वाई रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसके इक्वल हो गया? 1/n समेसन वाई आई फ्रॉम 1 to n। सो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी? ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? अरे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़े हो, क्या कहता है? कोई बताओ, एनीवन? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? ये वाई बार नहीं है? सो वाई बार यस सर। कन्वर्जेस टू ई वाई। तो यस सर क्या होता है? आंसर बताओ ना। ई वाई, वाई मैंने किसका नाम रखा है यहाँ पे? लॉग एक्स का रखा है ना, क्योंकि इस लॉग एक्स का नाम मैंने वाई रखा है यहाँ पे। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 थीटा था, ठीक? तो एक्स अपॉन थीटा कितना हो जाएगा? यूनिफॉर्म 0 1। तो सो माइनस ऑफ लॉग एक्स अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? सर एक्सपोनेंशियल 1 विद पैरामीटर 1। एक्सपोनेंशियल 1, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, माइनस लॉग एक्स अपॉन थीटा, ये क्या होगा? 1। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स, तो ये कितना आएगा? सॉल्व कर निकाल सकते हो, बता सकते हो निकाल के, सॉल्व करके? लॉग थीटा माइनस 1 को मैं लॉग में क्या लिख सकता हूँ? सो लॉग थीटा माइनस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ? लॉग थीटा अपॉन ई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स लॉग थीटा अपॉन ई आ गई। तो लॉग एक्स तो मेरा वाई था, तो मतलब यहाँ से मुझे ई वाई मिल गया एक्चुअली। तो ई वाई मिल गया लॉग थीटा अपॉन ई। ये लो, अब दोनों तरफ लॉग लॉग काट दो। तो लॉग टी मैंने प्रूव किया, मतलब हमारा समझो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, या समझो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने लॉग ले लिया। सो लॉग टी कन्वर्जेस टू, लॉग टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू लॉग थीटा अपॉन ई। लॉग लॉग काट दो, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का जो इनवेरियंस प्रॉपर्टी होता है, दोनों तरफ ई की पावर ले लो। टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा अपॉन ई, और ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। सो टी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा अपॉन ई। हो गया प्रूफ। अब डाउट है तो पूछो। ये रफ वर्क था। ओके जी, और किसी को डाउट है तो पूछो। सर मेरे को बस ये जानना है कि मेरा ना ऐसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है मॉक्स में, जैसे अगर